मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। संभल में अवैध मस्जिद को लोग अब गिरा रहे हैं। अवैध मस्जिद पर कमेटी ने खुद अब हथौड़ा चला दिया है। प्रशासन ने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था। मस्जिद तोड़ने का काम कमेटी ने आज शुरू किया है। 510 वर्ग मीटर में सरकारी जमीन पर मस्जिद है। थाना असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि उन्हें 4 दिन का समय दिया जाए। इस दौरान वो खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ देंगे, जिस पर प्रशासन ने हामी भी भर दी है। इसके बाद कमेटी के लोगों ने खुद ही हथौड़े से उस हिस्से को तोड़ना भी अब शुरू कर दिया है। दरअसल संभल के रावा बुजुर्ग में स्थित एक अवैध मस्जिद को प्रशासन ने नोटिस दिया था। इसके बाद आज बुलडोजर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही मस्जिद कमेटी ने खुद ही इमारत को तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए, तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये मस्जिद कमेटी के ही लोग हैं, उनकी ओर से ही यहाँ पर अब हथौड़ा चलाया जा रहा है। संभल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से मैं आपको अपडेट करा दूं। संभल में जो अवैध रूप से जो मस्जिद व जो मैरिज हॉल निर्मित किया गया था, लंबे समय से यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था। तालाब की भूमि पर कब्जे के बाद प्रशासन का जबरदस्त एक्शन आया है। प्रशासन ने एक दिन पूर्व मुनादी कराने के बाद आज बुलडोजर एक्शन जो मैरिज हॉल है उस पर शुरू कर दिया है, लेकिन इस मस्जिद पर भी 4 दिन का बुलडोजर एक्शन होना था। लेकिन इंतजामिया कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने बुलडोजर एक्शन के लिए जो प्रशासन से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के लिए अवैध रूप से जो निर्मित है इस मस्जिद के लिए हम स्वयं ही हटाएंगे, स्वयं ही कब्जा मुक्त करेंगे। और आज ही जो इंतजामिया कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने जो कब्जा मुक्त करने के लिए बुलडोजर एक्शन के बजाय अपने हाथों से तोड़ने का शुरू कर दिया है। ये वही मस्जिद है जहाँ लंबे समय से इस मस्जिद पर कब्जा था और इस मस्जिद में नमाज अदा की जाती थी और जो मस्जिद के जो सदस्य हैं उन्होंने तो पर खुद शुरू कर दिए। आज से पहले यहाँ मस्जिद में सारा सामान यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से इबादत की जाती थी, लेकिन इबादत करने के बाद जो अब स्वयं जो लोग हैं खुद ही इस मस्जिद को तोड़ रहे हैं। और जो आप देखेंगे तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे, ये मस्जिद ये भी जो बाउंड्री है 4 दीवारी है इसको तोड़ा गया है। वहीं इससे पहले जो मदरसा है जो संचालित किया जा रहा था, जो मैरिज हॉल है उसमें अवैध रूप से मदरसा संचालित हो रहा था। मैरिज हॉल वहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, एक नहीं 4 जेसीबी वहाँ लगाई गई हैं, वहाँ डंपर लगाए गए। लगातार प्रशासन के एक्शन जारी है। जो तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था, लेकिन इसके बाद अब जो कुछ ही देर पहले जो मजदूर हैं, जो इंतजाम कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने भी जो बुलडोजर एक्शन के बजाय अनुरोध किया डीएम से। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के जो सदस्य हैं जो अवैध कब्जा है तालाब की भूमि पर किया गया उसको स्वयं हटाएंगे। वहीं उन्होंने अपना हथौड़े से और उससे फावड़े से उसको तोड़ना शुरू कर दिया, मलबा हटाना शुरू कर दिया है। लेकिन 4 दिन का समय था। 4 दिन में इस बिल्डिंग को जो सामने देख रहे हैं, जो बिल्डिंग जो अभी भी इस पर काम चल रहा था, इसमें निर्माण जारी था, छत पर भी काम चल रहा था, उसी बिल्डिंग को तालाब की शिकायत मिलने पर, सरकारी भूमि की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने जबरदस्त एक्शन लिया है। अवैध भूमि से अवैध मस्जिद के लिए, अवैध मदरसे के लिए, अवैध जो मैरिज हॉल है उसके लिए हटाने के लिए प्रशासन ने निर्देशित किया है कि इसको 4 दिनों में इसको हटाया जाए। 1 महीने का समय दिया गया है, लेकिन जो इंतजामिया कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने खुद ही हटाने का जो है आश्वासन डीएम को दिया। उन्होंने कहा हम इसको स्वयं हटा लेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो इनसे कोई एक्शन या कोई विरोध कोई जारी नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा। जो अवैध रूप से जो तालाब की भूमि पर जो बनाई गई थी, स्वयं ही जो मजदूर हैं लगाकर जो इंतजामिया कमेटी के सदस्य हैं इस मस्जिद को हटा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ संतोष यादव, प्राइम न्यूज। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक हैं और संस्कृति के वाहक हैं। उनकी देखभाल सरकार और समाज दोनों की रक्षा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वृद्धजनों को सम्मानित भी किया और कई घोषणाएं की, जिनमें राज्य भर में सियानगुड़ी की स्थापना, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में पीपीपी मॉडल पर सर्व सुविधायुक्त वृद्धाश्रम और दिव्यांगजनों के उपकरणों की रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर शामिल हैं। साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 25 नशा मुक्ति रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पेंशन, स्वास्थ्य और तीर्थ यात्रा योजनाओं से लाखों बुजुर्ग लाभान्वित हो रहे हैं और सरकार उनका जीवन और अधिक सम्मानजनक और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर का WRS मैदान एक बार फिर भव्य दशहरा उत्सव का गवाह बनेगा, जहां आज 55वां विजयदशमी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 101 फीट ऊंचे रावण के साथ ही 81 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा।
उत्सव में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, सभापति, निगम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने जानकारी दी है। दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मैदान में सुरक्षा बलों की तैनाती, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों की पूरी तैयारी की गई है। तो देखिए, WRS मैदान में 55वां दशहरा उत्सव होने जा रहा है और जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष और विजयदशमी के अवसर पर ग्वालियर में पथ संचालन निकाला। इस दौरान ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने RSS की गणवेश पहनकर हिस्सा लिया। स्वयंसेवकों का बाजार में फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कदम कदम बढ़ाए जा संगठन, गड़े चलो के नारे और कदम ताल के साथ स्वयंसेवक उत्साह से मार्च करते दिखे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बोईली कला गांव में दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान क्रेन पलटने से बड़ा हादसा टल गया। तालाब में मूर्ति विसर्जन के लिए क्रेन का उपयोग हो रहा था, तभी वो अचानक पलट गई। लोग बाल बाल बचे, लेकिन मूर्ति टूट गई। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुर में विजयदशमी पर्व के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वामी विवेकानंद नगर भाग चैम्बूर की ओर से भव्य पथ संचालन का आयोजन किया गया। परंपरागत वेशभूषा और अनुशासनबद्ध कदमताल के साथ ही स्वयंसेवकों ने समाज में एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और संघ के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। धुले तालुका के शिरूद खोरदाद रोड पर रात के समय कंप्यूटर मैनेजर खुशहाल पाटिल को रोककर उनकी पिटाई कर 1,17,000 रुपए नकद लूट लिए गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। शिकायतकर्ता और स्थानीय नागरिकों की जानकारी के आधार पर बाबरे गांव से 6 लोगों, पंकज सोनवड़े, दीपक भील, मणिलाल भील, विनोद भील, सचिन भील और योगेश भील को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल किया है। पुलिस ने 80,700 रुपए की नकदी और अपराध में इस्तेमाल की गई 50,000 रुपए की बाइक भी बरामद की है। यानी कुल 1,30,700 रुपए की कीमती का माल बरामद किया है। सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। जांच मामले में की जा रही है। उन्होंने अन्य लूट या फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है या फिर नहीं, ये भी पूछताछ की जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर हेडगेवार का राष्ट्र और समाज के लिए योगदान अतुलनीय है और उनकी विचारधारा ने भारत को नई दिशा दी है। संघ अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सही मार्ग है। उनके किए गए कार्यों को, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को संगठित रखने के लिए, भारत को अविभाजित रखने के लिए किए गए तप को देखते हुए अगर श्रद्धांजलि के रूप में उनको अगर हम भारत रत्न देते हैं तो एक सच्ची आदरांजलि होगी। और ये मैंने विचारधारा को देखते हुए जो राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको पत्र लिखा है। हमने उनसे मांग की है कि पूरे देश भर की ये सोच है, पूरे देश भर के लोग, जो राष्ट्र प्रेमी लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। डॉक्टर हेडगेवार साहब
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी तैयारी के लिए स्वच्छ भारत के लिए आत्म प्रेरणा और सामूहिक कार्यवाही को मजबूत करने के लिए 2017 से हर साल स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस साल स्वच्छ उत्सव अभियान को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छ हरित उत्सव और स्वच्छता अभियान पुरस्कार को वसई विरार सिटी नगर निगम ने स्कूलों कॉलेजों के छात्रों के लिए एक पर्यावरण अनुकूल और अपशिष्ट से कला प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर हो रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।